बहुत समय पहले एक शांतिपूर्ण राज्य में एक युवा राजकुमार रहता था, जिसका दिल बहुत दयालु और सोच समझ वाला था। एक सुबह जब सूरज की किरणों ने बगीचे के फूलों को सुनहरा रंग दिया, राजकुमार महल के बगीचे में घूम रहा था और उसने देखा कि एक बूढ़ी दादी, जिनके बाल सफेद और जैसे बर्फ के टुकड़े थे, चलने में मुश्किल महसूस कर रही थी। उनका छड़ी टूट गई थी और वो बस आशा के सहारे चल रही थी। राजकुमार तुरंत उनकी मदद को आया और उन्हें उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाया। छोटे से घर से खाने की खुशबू बाहर आ रही थी। अंदर उसने देखा कि दादी की पोती आग के पास खाना बना रही थी। वो बहुत ही सरल और सुंदर थी और उसकी आंखों में एक शांत और दयालुता भरी चमक थी। राजकुमार का दिल किसी अजीब तरह से उसके लिए धड़क उठा। राजकुमार ने उसे महल के रसोई में आमंत्रित किया और उसके लिए खाना बनाने को कहा। उसने पूरी मेहनत और लगन से खाना बनाया, लेकिन जब राजा ने उसका स्वाद चखा तो उसे कोई खुशी नहीं मिली। लड़की को रसोई से निकाल दिया गया, फिर भी राजकुमार उसका चेहरा भूल नहीं पाया। कुछ दिन बाद राजा मंदिर गए। पूजा समाप्त होने के बाद उन्होंने प्रसाद का स्वाद लिया और उनका दिल खिल उठा। उसका स्वाद प्यार से भरा हुआ था, जैसे बचपन में उनकी मां द्वारा बनाया गया खाना। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने पूछा कि इसे किसने बनाया। एक गांव की लड़की ने बनाया है, पुजारी ने उत्तर दिया। राजा उस घर का रास्ता ढूंढकर वहां पहुंचे और सत्य सामने आया। वही लड़की थी जिसकी दादी की उन्होंने कभी मदद की थी। जब उन्होंने उसे पूछा तो उसने ईमानदारी से उत्तर दिया, मैं वो खाना प्यार से बनाती हूँ जहां मेरा दिल हो। मेरा दिल मेरी दादी के पास है। उसकी सच्चाई सोने से भी अधिक चमकदार थी। राजा ने समझ लिया कि सच्चा प्यार कभी जबरदस्ती नहीं पाया जा सकता, वो सिर्फ चुना जा सकता है। उन्होंने उसके हाथ थामते हुए कहा, मेरे साथ चलो, रसोइया के रूप में नहीं, बल्कि मेरी रानी के रूप में। मैं तुम्हारा और तुम्हारी दादी का ख्याल रखूंगा और साथ में हम राज्य को प्यार और गर्मजोशी से भर देंगे। लड़की मुस्कुराई और उसकी मुस्कान एक आशीर्वाद जैसी थी। दादी की आंखें खुशी के आंसुओं से भर गईं।